शाह बाबा लिखते हैं चंगेज खान का पोता दुलाई खान आ रहे थे, एक सूफी बकरियां चरा रहा था, तो अपने खादिम को कहता है और मौलवी को तंग करते हैं, और मौलवी को तंग करते हैं। दुलाई खान कहता है कि मुझे ये पता मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है कि तेरी दाढ़ी अच्छी है। मतलब मौलवी आदमी है, गुस्सा करेगा, गालियां देगा, सर कलम कर देगा। देखो उसको क्या पता था कि वो सूफी था। उसने कहा कि शहजादे, तेरा जो कुत्ता है इसका भी एक मालिक है तू, और मैं भी कुत्ता हूँ, मेरा भी एक मालिक। तू इसको टुकड़ा डालता है, तेरे लिए शिकार करता है, तेरा हुक्म मानता है। अगर मैं भी उसका हुक्म मानता हूँ तो फिर मैं इंसान हूँ, तेरे दाढ़ी मेरी उससे बेहतर है। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो इसकी अच्छी है कि मालिक को वफादार है। कहते हैं कि वो तीर बहादफ चला गया, वो तीर चला गया वहां। उसने कहा कि जब मैं बादशाह बन जाऊं मेरे पास आ जाओ। वो फिर अपने बेटे को नसीहत करता है कि जब ये बादशाह बन जाए तुम चले जाओ। ये जब जाता है उसको नसीहत याद करता है, कहते कि मुसलमान इस बात से। वो इकबाल कहता है काबे को पासबां मिल गए सनम खाने से। ये जो मुगल तातारी है ना, कहते ये उन्हीं की नस्ल 750 सालों को सूफी के उस तीर से चले। तो बोले शाह बाबा कहता है कि हमें कुत्ते से तो सबक सीखना चाहिए। तो मालिक मारता भी है, टुकड़ा डालता है, वो सारी रात भौंकता है, सारी रात बस नहीं करता है, और हम सोए रहे। इसलिए बाबा फरीद कहता है उठ फरीदा झाड़ू दे मसीत, तू सुते हो जागदा तेरे डाढ़े तेरे डाढ़े नाल फरीद। ये जो सूफी लोग हैं ये क्या करते हैं, ये बंदे को जगराते हैं, बंदे को जगाते कि ये जाग जाए, ये जाग जाए। और एक दफा बंदा जाग जाए फिर इंशाअल्लाह ताला काम बन जाता है, और दूसरों को भी जगाने का सबब बन जाता है। रात पवे ते बेदर्दा नु नींदर प्यारी आवे, ऊपर कहते हैं कि दर्द मंदा नु तलब सजन सोते आन जगा, और फिर दूसरों को जगा। ये हमारा मकसद होता है कि दो बंदे बैठ जाए, तीन बंदे बैठ जाए, वो मैसेज कन्वे कर दें। क्या पता ये बच्चा हमारी एक बात इसके सर में बैठ जाए और ये बदल जाए, तो हो सकता है कि पूरी कायनात बदल गई। सूफियों का इनकलाब क्या है? एक बंदे को बदल। ये सूफियों का इनकलाब एक बंदे को बदल।